हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमैन को एजुकेशन में। और जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस मार्केट के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक लाइक एक शेयर कीजिए, यही हमारी फ़ी है। एक छोटी सी फ़ी है, एक लाइक एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको दो टर्म में हम बांटते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को हमेशा एक में लेते हैं कैपिटल मार्केट और एक तरफ लेते हैं मनी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मार्केट चलती है हमेशा। और जो मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म चलता है। कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म होता है ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है और इसको सेबी रेगुलेट करती है। और जो मनी मार्केट होता है ये लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, उसको आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कैपिटल मार्केट में भी दो कंडीशनें आती है, एक होती है प्राइमरी कैपिटल मार्केट, दूसरी होती है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। और जो मनी मार्केट होती है उसमें होता है एक तो ऑर्गेनाइज मार्केट और एक होती है अनऑर्गेनाइज मार्केट। तो यहाँ पे सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। और सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज़्यादा के लिए। जो भी बात 1 साल ज़्यादा के लिए होगी वो आएगी इसमें आपकी कैपिटल मार्केट में। अब यहाँ बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव क्या होता है। देखिए ये ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनके इस्तेमाल के द्वारा कंपनियां अपने आप को निवेशकों के सामने प्रस्तुत करती है और निवेश के लिए पैसा इकट्ठा करती है। एक प्रकार का प्रपोजल होता है कि भाई हम आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं, आप आइए और हमारी कंपनी में निवेश कीजिए, ठीक है। और कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बताती है कैपिटल मार्केट को, और निवेशक जाकर के अगर उनको अच्छा लगता है तो वो वहाँ पर निवेश करते हैं, ठीक। IPO के छोटे छोटे हिस्सों को शेयर कहा जाता है। ये याद रखना, IPO जो है स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। यानी कि जब छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कंपनी खोली कोई और कंपनी में आपने 10 रुपये का शेयर निकाला कि एक शेयर 10 रुपये का है, तो पब्लिक जितना भी आपका शेयर खरीदेगी उतना इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में आना शुरू हो जाएगा और फिर जो पब्लिक है वो उस शेयर से प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। इसके बाद होता है प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, यहाँ व्यापार क्या होता है, जारीकर्ता और निवेशकों के बीच होता है। एक तो जारीकर्ता होता है, जारी कर रहा है, और एक निवेश जो कर रहा है वो होता है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उन दोनों के बीच होता है प्राइमरी मार्केट में। इसको प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। अब नए कैपिटल को प्राथमिक बाजार में जारी किया था। हमेशा जब भी न्यू कैपिटल की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसे हम हमेशा प्राइमरी मार्केट में ही इशू करेंगे, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा याद रखना इसको कि हमेशा प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे किसको, न्यू कैपिटल को। इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पर निवेशक के बीच व्यापार किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको द्वितीय बाजार बोलते हैं हिंदी में। निवेशकों के बीच जो निवेशक होते हैं यानी कि इन्वेस्टर होते हैं वही ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि वही व्यापार करते हैं आपस में, इन्वेस्टर मिला करके, कि कुछ इन्वेस्टर एक साथ मिल गए और वो व्यापार कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक आती है संस्था NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1992 में और इसका एक इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। ये ध्यान रखना, निफ्टी। और इसका जो एवरेज प्राइस होता है वो 50 कंपनीज का है। इसके अंदर ये 50 कंपनियों को इस टाइम निफ्टी अपने इंडेक्स पे शो करती है कि यहाँ पर 50 कंपनी चलती हैं, ठीक है। और 50 कंपनियों की औसत कीमत निर्धारित होती है यहाँ पर कि किसका शेयर कितने का। एक प्रकार से होता है, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है या 10,000 का शेयर है या 1,000 का शेयर है, वो सब निर्धारित करता है निफ्टी, वो इंडेक्स होता है निफ्टी का जो NSE होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चलती है। इसके बाद ऐसे एक सिमिलर आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हुआ था 1875 में स्टार्ट, ठीक है। और इसके इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, ठीक है। सेंसेक्स कहते हैं इसके इंडेक्स को, BSE का जो इंडेक्स होता है इसको सेंसेक्स कहते हैं। और इसमें तकरीबन 30 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ये 30 कंपनियों की औसत कीमत निर्धारित करती है। और ये इसको कह सकते हैं कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड भी है। ये सबसे पुराना है एशिया का, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज बोर्ड है ये। इसके बाद आता है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, जिसका मुख्यालय बनाया गया था मुंबई में। और इसको एक प्रकार से एक लीगल स्टेटस दे दिया अंदर सेबी एक्ट 1992 के अंदर, इसको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। और इसको एक प्रकार से कानूनी आधार बना दिया गया। इसकी ब्रांचेस हैं आपकी कोलकाता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है। और प्रेजेंट इसका चेयरमैन है अजय त्यागी। अब काम क्या करता है,
ये पूंजी बाजार का संचालक करता है, मतलब उसका संचालक कहा जाता है, पूरे ही कैपिटल मार्केट का संचालक सेबी कहा जाता है। जैसे आरबीआई बैंकिंग को देखता है, वैसे ये इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, इन सबको रेगुलेट करता है, इन सबको देखता है, ठीक है। और इसके बाद टर्म आता है बुल्स। अब बुल्स क्या है? निवेशकों का वो समूह होता है जिसमें पूंजी बाजार में निवेश करते हैं, जो पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से दोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट्स को पूंजी बाजार भी कहते हैं। कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं निवेशक, बुल्स भी बोलते हैं उनको। इसके बाद ऐसी टर्म आता है बियर, बुल्स एंड बियर, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो निवेशकों का वो समूह जो पूंजी बाजार में विनिवेश करता है, यानी कि डिस इन्वेस्ट करता है। बियर मतलब डिस इन्वेस्ट करना, यानी कि पैसों को निकालना, ठीक है। और जो बुल्स है वो पैसों को डालता है, इन्वेस्ट करता है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ। अब एक्चुअली क्या है, कंपनियां किस प्रकार से परफॉर्म कर रही हैं, किस प्रकार से कंपनियों में पैसा लगाना अच्छा है, कौन सी कंपनी आपको जल्दी रिटर्न देगी, इन सब के रेटिंग में आती है एजेंसी के द्वारा। इसको बोलते हैं क्रेडिट रेज एजेंसी, ठीक है। अब ये ऐसी है कुछ इंडिया के अंदर, जिसका एक नाम है क्या कहते हैं, क्रिसिल, CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है कि पैमाना निकालते हैं कि किस कंपनी का शेयर कब तक अच्छा है, कब वो डूबेगा, कब वो चलेगा। ऐसे आते हैं केयर करके, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। एक आता है ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक आता है ओनिका, यानी कि ONICRA, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ऐसे ही एक इंटरनेशनल भी आता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आता है, इसको बोलते हैं SP, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे क्या, मनी मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार क्या होता है। देखिए मुद्रा बाजार में पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, यानी कि संयोजित मुद्रा बाजार। ये एक प्रकार से 8 प्रकार के होते हैं। अब इसमें 8 प्रकार कौन कौन से? पहला आता है इसमें ट्रेजरी बिल, यानी कि खजाना बिल। ट्रेजरी बिल समझ लीजिए ऐसे होते हैं, इनको 1986 में शुरू किया गया था और ये 1 साल के लिए, ठीक है, तकरीबन 364 दिन, क्योंकि हमारा साल होता है 365 दिन का, तो हम यहाँ पे 1 साल के लिए, क्योंकि एक दिन पहले खत्म हो जाता है ना साल, तो 364 दिन के लिए तरलता की कमी को पूरा करता है। मान लीजिए गवर्नमेंट को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये ट्रेजरी बिल मार्केट में निकाल देती है और कंज्यूमर उनको खरीदता है। और 1 साल के बाद गवर्नमेंट बोलते हैं मान लो हम इसको आपको 10% इंटरेस्ट देंगे इस पर, तो 1 साल के बाद कंज्यूमर को 10% इंटरेस्ट मिल जाता है और वो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को लौटाता है और पैसा ले लेता है। ऐसे आता है कमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल। 1990 में इसको शुरू किया गया था और इसको एक प्रकार से NBFC इशू करता है। इसको कौन? NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसको शुरू करती हैं, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र। ये 1989 में शुरू किया गया था और ये 1 साल के लिए होता है और 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल तक के लिए बढ़ा देंगे। भाई 1 साल तो रहेगा कंपलसरी कि 1 साल तो होना ही है, अगर जरूरत पड़े तो 3 साल के लिए इसको बढ़ा भी सकते हैं। कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पेपर होता है। इसके बाद इसको शुरू किया गया था 1990 में और इसको इशूड करता है कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है कॉल मनी, ये इंपॉर्टेंट चलता है हमेशा, कॉल मनी ध्यान रखना। कॉल मनी को क्या इसमें हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 दिन से 14 दिन तक के लिए होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए एकदम होता है कि भाई किसी को भी अगर मनी चाहिए 2 हफ्तों के लिए, 14 दिन के लिए, तो आओ, इसको बोलते हैं कॉल मनी, कि मुझे मनी चाहिए, मनी दिया, उसने रिटर्न भरा उसका और इन्वेस्टमेंट जो भी था उसका, जो उसको बेनिफिट मिलना था वो कमाया और इंटरेस्ट कमाया उसने, वो निकल गया। इसके बाद आता है कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल। इसकी शुरुआत होती है 2009 में और ये 91 दिनों से कम के लिए जारी किया था, यानी कि 91 डेज से कम के लिए रहेगा। मोर देन इसको कह सकते हैं, कभी कभी 3 मंथ भी इसको कह लेते हैं कि 3 महीनों के लिए होता है, ठीक। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी एंड RBI, रेगुलेटेड करता है इसको, ये दोनों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि सेबी के द्वारा किया था, लेकिन सेबी और RBI दोनों इसको रेगुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं और पेशेवर व्यक्ति जो होता है वो इसका प्रबंधन करता है और इसको प्रतिबंधित करता है कि भाई किस प्रकार चलाना है, क्या चलाना है। तो इसमें खासतौर पर पेशेवर लोग काम करते हैं या फिर जो खासतौर पर मार्केट का अच्छा ज्ञान रखते हैं वही लोग काम करते हैं इसमें, और वही लोग इसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक प्रकार से मार्केट रिस्क पे चलता है। इसके बाद आता है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट।
यानी कि रेपो दर और उल्टा रेपो दर। ये ऑलरेडी मैं आपको जब मैंने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये था हमारे यहाँ पे बैंकिंग पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट